हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज के सीजन 6 का एपिसोड नंबर 6। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लोई को जो रॉरी को उसका रूम दिखाती है और उसे समझाती है कि तुम मुझे तो फ्यूचर में भी जानोगी पर तुम अपने डैड को नहीं जानती और इसीलिए उन्हें समझने की कोशिश करो, वो बहुत ही अच्छे हैं। इधर हम एक डेड बॉडी देखते हैं जहाँ पर अमेनिडिल भी मौजूद होता है। फिर वो अपने एक सीनियर के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने बाथरूम में 2 टूथब्रशेस देखे हैं, हो सकता है कि इसकी गर्लफ्रेंड या इसका रूममेट इस मर्डर के बारे में जानता हो, आपको क्या लगता है? तो उसकी सीनियर कहती है कि मुझसे पूछकर कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ डिटेक्टिव संभाल लेंगे। फिर अमेनिडिल जब उस डिटेक्टिव की तरफ देखता है तो हमें पता चलता है कि वो डिटेक्टिव कोई और नहीं वही बंदा होता है जिसने कैलेब को हरेस किया था अरेस्ट करने के लिए। और ये सब कुछ याद करके अमेनिडिल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं अमेनिडिल के सीनियर को जो उस डिटेक्टिव को वारदात के बारे में बता रही होती है और उसे बताती है कि विक्टिम का नाम केविन है, ये 26 साल का है और इसे सीने पर गोली मारी गई है। और हम देखते हैं कि अमेनिडिल बस उस डिटेक्टिव को घूरे जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो रॉरी के लिए क्रिसमस की ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है क्योंकि उसने रॉरी के साथ एक भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया था। पर हम देखते हैं कि रॉरी को उसके एक भी गिफ्ट्स पसंद नहीं आते। इधर हम देखते हैं अमेनिडिल को जो क्लोई के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। तो क्लोई कहती है कि तुम्हारी जो सीनियर है हैरिस, तुम्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी और काबिल ऑफिसर है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने डिटेक्टिव बनने का ऑफर भी ठुकरा दिया था। और ये सब सुनकर अमेनिडिल को एक बड़ा सा शॉक लगता है। फिर हम देखते हैं अमेनिडिल को जो कि एक लेडी से पूछताछ करने के लिए जाता है और वो लेडी केविन की पड़ोसी होती है। और वो लेडी बताती है कि केविन एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था मिकेला विलियम्स। और वो ये भी बताती है कि केविन से पहले उस घर में एक सैम नाम का बंदा रहा करता था। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो रॉरी को अपनी कार ड्राइव करने के लिए देता है और रॉरी वो कार इतना रफ ड्राइव करती है कि लूसीफर की हालत खराब हो जाती है। फिर वो दोनों जब सिग्नल पर रुकते हैं तो रॉरी को वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे लाइन दे रही होती है। और ये सब कुछ लूसीफर को पसंद नहीं आता और वो उस लड़की को इतना डरा देता है कि वो लड़की अपनी कार लेकर वहां से भाग जाती है। और ये सब कुछ देखकर रॉरी को बहुत गुस्सा आता है। तो लूसीफर कहता है क्या वो उम्र में तुमसे बहुत बड़ी है। फिर हम देखते हैं अमेनिडिल को जो कि अपनी सीनियर यानी हैरिस के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने छानबीन कर लिया है और मुझे पता चला है कि केविन से पहले उसके घर में सैम नाम का एक बंदा रहा करता था। सैम का किसी गैंग के साथ लफड़ा था। फिर जब वहां पर केविन रहने लगा तो उसके घर में कोई घुस आया और केविन को सैम समझकर उसे मार डाला। केविन की एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी जिसका नाम था मिकेला विलियम्स। क्राइम सीन से हमें मिकेला के भी ब्लड मिले थे, यानी कि वो घायल है और उसकी जान को खतरा है, हो सकता है कि उसे हमारी जरूरत हो। पर हैरिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो गुस्से में अमेनिडिल उसे बता देता है कि मेरी दोस्त क्लोई ने मुझे बताया था कि आपको डिटेक्टिव की जॉब ऑफर हुई थी पर आपने उसे लेने से मना कर दिया। तो हैरिस कहती है हाँ, मैंने वो जॉब नहीं लिया था क्योंकि मेरे सीनियर्स मुझे यहाँ से निकालना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस शहर पर मेरी नजर पड़े क्योंकि मैं एक ब्लैक हूँ और इसीलिए मैंने ये जॉब नहीं लिया क्योंकि मैं अपनों के साथ रहना चाहती थी। यहाँ पर मेरे हजारों अपने हैं। और तभी वहां पर डिटेक्टिव रेवन आता है जो वही बंदा होता है जिससे अमेनिडिल सबसे ज्यादा नफरत करता है। फिर वो अमेनिडिल को अपने कैबिन में बुलाता है और अमेनिडिल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पीठ पीछे छानबीन कर रहे हो और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ही नहीं और होगा भी कैसे, मैंने पास्ट में इतने बुरे बुरे काम जो किए थे। तो अमेनिडिल पूछता है इसका मतलब मैं आपको याद हूँ? तो रेवन कहता है हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने उस बच्चे के साथ सही नहीं किया था पर एक बार जान लो कि वो मैं नहीं था, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। एंड थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से हम कातिल के बहुत करीब हैं। मिकेला विलियम्स, उसका हाई स्कूल में किसी गैंग के साथ कनेक्शन था। और ये सब सुनकर अमेनिडिल उठकर वहां से चला जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं ऑफिसर हैरिस को जो अमेनिडिल को अपने साथ एक डॉक्टर से मिलवाने के लिए लेकर आती है और ये डॉक्टर केविन के फ्लैट के बगल में ही अपना फ्री क्लिनिक चला रही होती है। और वो डॉक्टर ऑफिसर हैरिस और अमेनिडिल को बताती है कि मिकाएल मेरे पास आई थी और उसके थाइस पर गोली लगी थी, जख्म बहुत गहरा था और खून भी बहुत ज्यादा बह रहा था, तो मुझसे जो भी हुआ उसके लिए मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। फिर वो डॉक्टर ऑफिसर हैरिस
हैरिस को एक डब्बा देती है और कहती है कि इसमें वही गोली है जो मैंने उसकी थाइस से निकाला था। फिर ऑफिसर हैरिस उस डॉक्टर को थैंक यू कहती है और कहती है कि अगर दोबारा तुम्हारी बात हुई मिकाएल से तो उससे कहना कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ और उसे मेरा नंबर दे देना। फिर हम देखते हैं ऑफिसर हैरिस और अमानेडिल को जो उस बुलेट की जांच करवाने के लिए एला के पास आते हैं और एला उस बुलेट की जांच करके उन्हें बताती है कि एक किलर है जिसका नाम है लॉगिन और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो इसके पैसे वापस करने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं और तुम्हारे पास जो बुलेट है वो इसकी गन की बुलेट से मैच करता है। और तभी ऑफिसर हैरिस को मिकेला का कॉल आता है जो उसे बताती है कि डॉक्टर ने मुझे आपका नंबर दिया था और कहा था कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, मेरी जान खतरे में है। और वो ऑफिसर हैरिस को अपना एड्रेस भी बताती है। फिर अमानीडेल और ऑफिसर हैरिस उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और मिकेला उन्हें वहां मिल भी जाती है और वो बताती है कि वो किलर अभी यहीं पर है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था केविन को मारते हुए। फिर अमानीडेल और हैरिस मिकेला को लेकर वहां से जा ही रहे होते हैं तभी उन पर गोलियां चलने लगती है और वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं और हमें पता चलता है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं लोगन ही होता है। और ऑफिसर हैरिस के पास और कोई रास्ता नहीं होता इसलिए वो लोगन से झूठ कहती है कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अब तुम्हारे यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। अगर तुम बचना चाहते हो तो खुद को सरेंडर कर दो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और ये सब सुनकर लोगन डर जाता है और वो सरेंडर कर देता है। और तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो मिकेला को ही गलत समझ रहे होते हैं और उसे शूट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर रेवन भी आ जाता है जो मिकेला को ही शूट करने वाला होता है। पर अमानीडेल बीच में आ जाता है और वो रेवन को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें मिकेला की कोई गलती नहीं है, किलर तो लोगन है। पर रेवन को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती और वो मिकेला को शूट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि अमानीडेल मिकेला के सामने डट कर खड़ा हो जाता है और ये देखकर रेवन की भी हिम्मत हार जाती है और वो शूट नहीं कर पाता और फाइनली अमानीडेल मिकेला की जान बचा लेता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं ऑफिसर हैरिस को जो अमानीडेल को कहती है कि तुम्हारे एविडेंस की वजह से मिकेला बेकसूर साबित हुई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और हम देखते हैं कि मिकेला को छोड़ दिया जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना गाइस और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।